हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रतिभा और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। इसको अगर हम चाहे एक सिंपल फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखें। देखिए, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपल और लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सीखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा है 17/51 या 17/51। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिए तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाँ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 17। ठीक है, 17 को जब हम 17 से करेंगे तो आप इसमें क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, HCF आता है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे कि कितने टाइम्स में डिवाइड होगा। ठीक है, 17 को जब 17 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में डिवाइड होता है? 1 टाइम में। और 51 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है? 3 टाइम्स में। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? वन बाई 3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो इसका HCF क्या आएगा? आएगा 8। ठीक है, अब 64 और 144। ठीक है, 64 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा? 64, 8 8 जो 64। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? एटीन। ठीक है, अब अगेन यहाँ आया 8/18, मतलब ये भी अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इसका देखिए 8 और 18। ठीक है, इसका जो आपको HCF आ जाएगा 2। तो अगर आप वैसे भी 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, मतलब 4/9 जो है इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो ये डिवाइड जो होगा, देखिए इसका और इसका HCF हो जाएगा 21। ठीक है, 126 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, इसी तरह से 147 को जब हम डिवाइड करेंगे 21 से तो आएगा 6/7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 525 डिवाइडेड बाय 112। ठीक है, अब इसमें HCF क्या होगा? आई होप आप लोग HCF को कैलकुलेट करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को HCF निकालना भी एक बार समझा दूं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका जो HCF 7 से, ठीक है, HCF क्या हो जाएगा? 7। अब 525 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75। और जब 112 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, 75/16। 75 और 16 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है,
इसीलिए जो है 75 और 16 इसके जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें, मतलब कंपेरिजन इन द सेंस कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या कौन से फ्रैक्शन जो है आपस में इक्वल हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें दो बातें सबसे पहले याद रखनी है कि सपोज दैट आपको 2/6, ठीक है, और 7/9 के बीच में कंपेयर करना है कि हमें ये जानना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम इक्वल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इक्वल। ठीक है, और उसके बाद हम ये आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये दोनों फ्रैक्शंस के बीच में किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे इसका डिनोमिनेटर हम लोग सेम करते हैं। यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, या यहाँ पे 9 है ना, तो ये इस वाले दूसरे फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब अब दूसरे वाले फ्रैक्शन में क्या था, यहाँ पे 9 है, दूसरे फ्रैक्शन में क्या था 6, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में क्या कर देंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, ठीक है, 6 7 जा 42 एंड 9 6 जा 54। देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। अब बता सकते हैं आप इजीली कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब देखिए 42 है ना यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या है 18, कौन सा नंबर बड़ा है 42। इसका माउथ 42 की तरफ ओपन है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, जो आपकी 6th क्लास की बुक में दिया हुआ है, और हम अच्छे ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप और जानते हैं कि ये इन दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों जो है इस पेयर में और इस पेयर में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए 8/3 5/2, देखिए, या तो आप सिंपल इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3, ठीक है, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। यहाँ पे देखिए कौन सा डिनोमिनेटर, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है 16, ऑफ कोर्स 16, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा ये। ठीक है, आइए इसको करते हैं 4/9 और 3/7। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, इसका मतलब इसे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, ऑफ कोर्स 28, तो क्या होगा 28 की तरफ हम इसका इस एरो का ये जो भी साइन है, जो बिगेस्ट का साइन है, उसका मुंह 28 की तरफ ओपन होगा। ठीक है, अब आइए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। 7/10 9/14, ठीक है, अब देखिए
अगर इसमें हम चाहें तो सिंपल 10 को 14 से और 14 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 10 और 14 का क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है, ऐसा नंबर होता है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 10 और 14 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, यस वो नंबर होगा 70। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब 10 के टेबल्स में काउंट करिए, 70 कितनी टाइम्स में आएगा, 7 टाइम में। तो यहाँ अब हम 14 से नहीं करेंगे, अब एलसीएम वाले मेथड से कर रहे हैं, तो इसको सिंपल इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एलसीएम वाले मल्टी से कर रहे हैं फैक्ट। ठीक है, तो 10 से 70 कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स में। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं इस चीज को, नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा और इजी रहे समझ लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए। 70 is divisible by 10 in 7 times। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके डेनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में सेम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से 70 is divisible by 14 in 5 times। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, 14 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आई होप आप इस मेथड को भी समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर करें आप देखिए 10 7 जा कितना हो गया, 70, 7 7 जा 49, 14 5 जा 70 एंड 9 5 जा 45। अब देखिए अगर आप देखें तो 49 एंड 45 क्या बड़ा है, 49। तो ये वाला फ्रैक्शन मतलब हेंस 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। ठीक है, आशा करती हूं कि आपको ये भी मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इस एलसीएम मेथड को दोबारा आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे ही और पढ़ना कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 12/5 एंड 9/5। ठीक है, 12/5। अब देखिए यहाँ पे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, जब सेम है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 12 इज बिगर देन 9, देन यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, माफी चाहूंगी, ये वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। देखिए ये एक फ्रैक्शन लिखा 9/4 5/2। ठीक है, इसको मैं
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके वो भी मेथड से समझा दूंगी और एलसीएम की मेथड से भी समझाऊंगी। इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, बाय 4। 4 से 4 कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में, ठीक है। और 5 से, और सॉरी 2 से 4 कितने टाइम्स में जाएगा? 2 से, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/4 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/4, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 10/4, इसका मतलब 5/2 बड़ा है, ठीक है। अब आइए इसको दूसरे मेथड से करते हैं, डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाले मेथड से। 9/4 5/2, ठीक है। यहाँ सिंपल 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे सिंपल 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 2 जा 18 and 4 2 जा 8, 5 4 जा 20 and 2 4 जा 8, ठीक है। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, और आप देख भी सकते हैं यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? दिस वन। यू मीन, तो हम ये कह सकते हैं कि 5/2 is bigger than 9/4, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, ठीक है।